भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतिहास में पहली संपूर्ण वर्चुअल रैली आयोजित कर डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के उद्देश्यों को पूरा कर दिखाया। इस वर्चुअल रैली में बिहार जनसंवाद को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भी नेतृत्व का संकट आया, बिहार ने देश को राह दिखाई। आज राजग सरकार गरीबों, दलितों और आदिवासी सभी समुदायों के लिए काम कर रही है। मोदी जी ने 6 साल के अंदर बिहार के लिए ढेर सारा काम किया है। ये नई टर्म के अंदर ही हमने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, इससे बिहार के शहद, सब्जी, मछली, दूध और औषधीय खेती को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालन को 100% टीकाकरण से मदद मिलेगी। 10,000 करोड़ रुपया माइक्रो फूड एंटरप्राइज को दिया है। इसमें मखाना को हमने रखा है उत्पादन में पहले स्थान पर। जो अभी मखाना है, इसके क्लस्टर डेवलप करने के लिए भी योजना बनाई है। इसी प्रकार से 20,000 करोड़ रुपया मत्स्य संपदा के लिए रखा है। बिहार नदियों से भरा हुआ प्रदेश है, तालाबों से भरा हुआ प्रदेश है। इसका भी बिहार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लगभग मधुमक्खी पालन के लिए हमने 500 करोड़ रुपया दिया है। और एमएसएमई, जिसका फायदा बिहार जैसा प्रदेश सबसे ज्यादा उठा सकता है, लगभग 3 लाख करोड़ की बैंक गारंटी भारत सरकार ने दी है। इस ऐतिहासिक रैली को अभूतपूर्व बनाने में भाजपा के सभी दिग्गज नेता, सांसद, मंत्री, विधायक समेत सभी मंडल और बूथ स्तर तक के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। पूर्णिया में इस वर्चुअल रैली को लेकर लोगों में खासा उत्साह पहले से ही था। खुद सदर विधायक विजय खेमका ने अपने विधानसभा अंतर्गत सभी 40 शक्ति केंद्रों एवं सप्तऋषि सदस्यों के साथ सभी बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनों में उत्साह भरा। सभी के बीच रैली के पहले लगातार युद्ध स्तर पर कई दिनों तक अपने विधानसभा क्षेत्र में हर कार्यकर्ता को वर्चुअल रैली को लेकर आम जन में जागृति फैलाने की प्रेरणा दी, जिसका नतीजा यह निकल कर आया कि जब विभिन्न डिजिटल माध्यमों के द्वारा बिहार जनसंवाद रैली प्रसारित हुआ, तब माननीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए हर बूथ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुद विधायक विजय खेमका ने खुशकीबाग शक्ति केंद्र पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन सप्तऋषि सदस्यों और सम्मानित जनता के साथ सुना। इस दौरान विधायक विजय खेमका ने अपने विधानसभा की जनता को संबोधित भी करते हुए कहा, लंबे काल से 2 महीना से ज्यादा हम सब घर में रहे। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में 130 करोड़ की जनता से प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने आह्वान किया कि ये कोरोना संकट का काल है, वैश्विक महामारी है, इसलिए आपसे अपील है कि आप सब घर में रहिए। जीवन है, जान है तो जहान है। और सारे लोगों ने, भारत में 130 करोड़ लोगों ने उनकी बात को मान करके, उन पर विश्वास करके कि ये जो प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्र निर्माता है, ये लोगों की रक्षा सुरक्षा करने वाला है, ये सबकी चिंता करने वाला है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, सारे लोगों का उन पर विश्वास था। इसमें जो यहाँ पर हम सब बैठ करके देश के केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का संबोधन अभी हम सुने, उसमें उन्होंने कहा कि देश में अनेक जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जितने निर्णय हुए, एक पर एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। चाहे धीरो धारा 370 हो, कश्मीर आज हमारा पूरा अभिन्न अंग नहीं, हमारा अंग है, इस चीज को आज प्रतिष्ठापित किया गया। महिलाओं के जो मुस्लिम महिला थी, उनका 3 तलाक का धारा हटाया गया। ऐसे अनेक, और उससे भी बड़ा जो अभी हम लोग कहे राधे राधे, तो अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया। इतने बड़े बड़े हैं। इसीलिए करके लॉकडाउन टूटने के बाद नरेंद्र भाई मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान को देने का कहा। बिहार में एनडीए की सरकार में सबको अधिकार मिला है।
ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसका राशन कार्ड बना हुआ था, उसके घर में राशन इस विपदा की घड़ी में इस सरकार ने नहीं पहुंचाया। हर घर तक राशन पहुंचने का काम हुआ। गैस सिलेंडर 3-3 महीने का लोगों को फ्री दिया गया। हमारी माता बहने का जो खाता था जनधन खाता, उसमें 500 रुपया 3 महीने का दिया गया। और जो प्रवासी मजदूर हमारे पूर्णिया में जो आए, हमारे पूर्णिया में 76,000 प्रवासी मजदूर आए, सिर्फ पूर्णिया जिला का बता रहे हैं। बिहार में जो है 25 लाख से ऊपर आए, लेकिन 76,000 जो हमारा मजदूर आया, उस सब के खाते में 1,000 रुपया सरकार देने का काम किया है। और वहां से जो आए, यहां पूर्णिया में आप रेलवे स्टेशन के बगल में 95 ट्रेन यहां पर आई है, और 95 ट्रेन से 76,000 मजदूर पूर्णिया में उतरा है। उस सब को ले जाने का, उसको घर पहुंचाने का, क्वारंटाइन में रखने का, क्वारंटाइन में खाना देने का, ये सारा काम सम्मान के साथ एनडीए की सरकार की है। और जिस समय कोरोना संकट था, भारतीय जनता पार्टी के खुशकी बाग के भी कार्यकर्ता, समर्थक, समाज सेवी, परमानंद जी है यहाँ पर, सारे लोग हैं, सारे लोग मिल करके जो संकट में थे, गरीब थे, दुखिया थे, पीड़ित थे, उनके घर तक खाना पहुंचाने का काम किया। कंधे पर मशीन लेकर सैनिटाइज करने का काम किया, और सूखा अनाज, गीला अनाज, ये भी बांटने का लोग काम। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना, उसका भी सर्वे हुआ है। 21,000 पूरे हमारे सिर्फ पूर्णिया विधानसभा, 50,000 जिला में 21,000 सर्वे हुआ है। उस सर्वे में जो मानक होगा, जो नियम होगा, उसके अनुसार सबका राशन कार्ड बनेगा, और वो राशन कार्ड से फिर उनको राशन भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी तो खाली थाली में अन्नपूर्णा देने का काम करता है। इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने शपथ ली। अकल्पनीय और अभूतपूर्व ऐतिहासिक रैली 100% सफल बनाने में पूर्णिया सदर विधायक के नेतृत्व में मंडल अध्यक्षों, शक्ति केंद्र सदस्यों, सप्तऋषि सदस्यों व बूथ कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजय खेमका ने इसके लिए सभी परिश्रमिक नेताओं, कार्यकर्ताओं व सदस्यों को धन्यवाद दिया।